हेडलाइंस के बाद 9 सेकंड न्यूज की शुरुआत करते हैं। इजराइल हमास की जंग के बीच भारत का ऑपरेशन अजय से जुड़ी खबरों के साथ। भारत सरकार के ऑपरेशन अजय के तहत इजराइल के तेल अवीव से भारतीयों का दूसरा जत्था दिल्ली पहुंचा। शुक्रवार देर रात 235 लोगों को लेकर फ्लाइट रवाना हुई थी। कल 212 भारतीयों की इजराइल से हुई थी वतन वापसी। इजराइल से वतन वापसी पर लोगों के चेहरे पर दिखी खुशी। दिल्ली एयरपोर्ट पर विदेश राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह ने सभी 235 भारतीयों का स्वागत किया। इजराइल में फंसे 447 लोगों का रेस्क्यू हो चुका है। भारत सरकार ने ऑपरेशन अजय को उन लोगों की मदद के लिए लॉन्च किया है जो इजराइल और हमास के बीच शुरू हुई जंग के बाद इजराइल में फंसे हैं। 7 अक्टूबर को जंग शुरू होने के बाद एयर इंडिया ने इजराइल से उड़ान भरने वाली अपनी सभी उड़ानों को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया था। ऑपरेशन अजय के तहत भारत सरकार जिन लोगों को इजराइल से लेकर आ रही है उनसे किसी तरह का कोई किराया नहीं लिया जा रहा। इजराइल में करीब 18,000 भारतीय मूल के लोग रहते हैं। इजराइल से सकुशल घर लौटा तमिलनाडु का एक युवक। बेटे की घर वापसी पर परिवार के लोग खुश। ऑपरेशन अजय के लिए पीएम मोदी का जताया आभार। इजराइल में फंसे भारतीयों की वतन वापसी पर बीजेपी का बयान। पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा, नागरिकों की सुरक्षा भारत सरकार की प्रतिबद्धता है। इजराइल फिलिस्तीन विवाद को शांत करने के लिए की जा रही है दुआ। फिलिस्तीन में अमन कायम करने के लिए लखनऊ में हुई विशेष दुआ। दोनों मुल्कों में अमन चैन कायम रहने के लिए इबादत की गई। चंडीगढ़ में इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन तो एक गुट ने फिलिस्तीन के समर्थन में भी प्रदर्शन किया। इजराइल की कार्रवाई का विरोध किया गया है। प्रदर्शन के चलते पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा। मुंबई में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ मैसेज। दादर स्टेशन के बाहर इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन करने को कहा गया। पुलिस ने स्टेशन के बाहर बढ़ाई सुरक्षा। अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। दिल्ली में भी इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए लोग फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगाए गए। हिंसा की आशंका के मद्देनजर किए गए थे कड़े सुरक्षा के इंतजाम। इजराइल फिलिस्तीन वॉर पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बयान। कहा, हम आतंकवाद का नहीं करते समर्थन। बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा, इजराइल के झंडे से जनता को ठगा जा रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई में करेंगे आईओसी के 141वें सत्र का उद्घाटन। सत्र में ओलंपिक खेलों को लेकर लिए जा सकते हैं अहम फैसले। भारत 40 साल बाद कर रहा आईओसी सत्र की मेजबानी। दिल्ली में कांग्रेस चुनाव समिति की अहम बैठक। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर हुआ मंथन। तेलंगाना की 60 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय हुए। 27 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं सांसद संजय सिंह। शराब नीति घोटाले में हुई थी संजय सिंह की गिरफ्तारी। शुक्रवार को रावत एवेन्यू कोर्ट में हुई थी मामले की सुनवाई। संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली में आप कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। संजय सिंह के समर्थन में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। बीजेपी के खिलाफ उतारा गुस्सा। टोल प्लाजा फ्री करने को लेकर राज ठाकरे का बयान। कहा, इस बात की होनी चाहिए जांच, कहां जाता है टोल का पैसा। बड़ी रकम मिलने पर भी सड़कों की हालत खस्ता। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का बीजेपी पर प्रहार। कहा, बड़े बड़े निवेश उद्योगपति आए मगर जमीन पर नहीं दिखाई दे रहा विकास का काम। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के हावड़ा से बड़ी खबर है। औद्योगिक पार्क के पास गोदाम में आग की जानकारी सामने आ रही है। आग बुझाने की कोशिश लगातार वहां पर जारी है। दमकल की इस वक्त जानकारी यह है कि 11 गाड़ियां मौके पर मौजूद। ये देखिए आप तस्वीर आपके सामने, धुएं का काला गुबार किस तरीके से उठ रहा है। औद्योगिक पार्क के पास कहा जा रहा है गोदाम जहां पर आग लगी है। आग लगने के कारण क्या है इसकी जांच होगी। आग बुझाने की कोशिश लगातार वहां पर की जा रही है। स्थानीय पुलिस और फायर फाइटर्स वहां पर मौजूद है कहा जा रहा है। दमकल की 11 गाड़ियां मौके पर इस वक्त आग बुझाने में लगातार जुटी हुई हैं। किस तरीके से आग की लपटें आप बाहर तक देख पा रहे हैं और धुएं का काला गुबार किस तरीके से उठ रहा है। ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने बंगाल के हावड़ा से है। औद्योगिक पार्क के पास गोदाम में अचानक से आग की जानकारी। अब गोदाम के भीतर भी क्या लोग मौजूद थे या नहीं, इसको लेकर भी अपडेट। और अभी ये कहा जा रहा है कि औद्योगिक पार्क के पास गोदाम में जो आग लगी है उसको काबू में करने के लिए दमकल की 11 गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं। आग की लपटें कितनी भयानक और काला धुआं किस तरीके से उठ रहा है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी ये आग भड़की है। हावड़ा से खबर, गोदाम में आग का तांडव आप देख रहे हैं।
बुझाने की कोशिश लगातार यहाँ पर की जा रही है। पानी की बौछार करके आग को काबू में करने की कोशिश है, आग को बुझाने की कोशिश है। स्थानीय लोग भी लगातार मदद कर रहे हैं। ये दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। धुएं का काला गुबार, आग की लपटें। पश्चिम बंगाल के हावड़ा से ये जानकारी है। आग लगने की वजह क्या रही, क्या वजह है जिसके बाद ये आग की लपटें यहाँ पर उठी, इसकी जांच की जाएगी। लेकिन सबसे पहले जो सर्वोच्च प्राथमिकता है वो ये कि इस आग की लपटों को काबू में कर लिया जाए, आग पर काबू पा लिया जाए। इसको लेकर कहा यह जा रहा है कि दमकल की 11 गाड़ियां वहां मौके पर मौजूद हैं, जो आग पर काबू पाने के लिए लगातार मशक्कत कर रही हैं। एक्सक्लूसिव ये तस्वीर हावड़ा से इस वक्त आपके सामने है। दो तस्वीर जिसके जरिए आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भयानक आग की लपटें हैं। और इससे बीच नेपाल से एक बड़ी जानकारी आपको दे दे। बड़ी खबर है, नेपाल के सोलुखुम्बु में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। मनांग एयर का हेलीकॉप्टर क्रैश होने की जानकारी सामने आ रही है। रोम जातर से लोबुटे के लिए उड़ान भरी थी। सुबह 7:13 पर हादसे का शिकार ये विमान हुआ है, हेलीकॉप्टर हुआ है कहा जा रहा है। बड़ी खबर और तस्वीरें जो वहां से हादसे के बाद की आ रही हैं वो आपके सामने है। देखिए जरा, नेपाल के सोलुखुम्बु से कहा जा रहा है, ये वहीं की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हेलीकॉप्टर यहाँ पर क्रैश हुआ है। मनांग एयर का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, जिसकी तस्वीर अब कितना नुकसान इसमें हुआ के जान का, इसको लेकर अपडेट आनी बाकी है। रोम जातर से लोबुटे के लिए उड़ान इस हेलीकॉप्टर ने भरी थी और इस तरीके से ये क्रैश हो गया। सुबह तकरीबन 7:15 बजे के आसपास हादसे का शिकार ये हेलीकॉप्टर हुआ। नेपाल से तस्वीरें आपके सामने हैं। कोशी में हेलीकॉप्टर क्रैश, अब लोगों की भीड़ वहां पर आप देख रहे हैं। नेपाल में हेलीकॉप्टर क्रैश और मनांग एयर का ये हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है। लोगों की भीड़ भी वहां पर है। स्थानीय लोग अब हालांकि बहुत दूर ये है, जहां जहां जैसे जैसे जानकारी मिल रही होगी, सूचना मिल रही होगी, वो यहाँ पर पहुंच रहे होंगे। हेलीकॉप्टर पूरा किस तरीके से आग के हवाले हो गया है, धुआं किस तरीके से उठ रहा है वो भी आप देख रहे हैं। नेपाल के रोम जातर से लोबुटे के लिए उड़ान भरी थी इस हेलीकॉप्टर ने, जो क्रैश हो गया है। ये जानकारी सामने आई है। 7:15 बजे के आसपास इसने उड़ान भरी थी। और देखिए, इजराइल लगातार गाजा पट्टी में बारूदों की बौछार कर रहा है। इजराइल की आर्मी गाजा पट्टी में दाखिल होकर ऑपरेशन चलाने की तैयारी में है, तो दूसरी ओर हमास अब भी इजरायली शहर पर रॉकेट दाग रहा है। दोनों तरफ से आक्रामकता साफ साफ दिख रही है। अब इस बीच ईरान युद्ध को नई दिशा देने की फिराक में है। अरब देशों की लामबंदी कर रहा है, तो सवाल उठ रहा है कि क्या इजराइल वर्सेस अरब वर्ल्ड होने वाला है। शहर बारूद की आग में झुलस रहा है। इजरायली मार्का विध्वंसक बमों से साक्षात्कार करने के बाद लहूलुहान होकर तड़प रहा है। खासकर शहर का उत्तरी हिस्सा शत विक्षत सा हो चुका है। इमारतें तहस नहस पड़ी हुई हैं, लाशें बिछी हुई हैं। घनघोर वीरानगी के बीच प्रचंड आसमानी प्रहार से कांपता ये शहर गाजा पट्टी है, जहां इससे भी कहीं ज्यादा विनाश की घंटी बज रही है, जो इजराइल वर्सेस अरब वर्ल्ड के युद्ध का नया सेंटर बनने के लिए तैयार है। आर्टिलरी गन्स की फायरिंग मेरे पीछे ठीक शुरू हो गई है। गाजा ओके, एक और आर्टिलरी गन फायर की गई। ज्यादा समय नहीं लगता, जैसे मैं बता रहा था। एक और आर्टिलरी गन, व्हीकल्स, आर्टिलरी गन्स, टैंक्स, इजरायली डिफेंस फोर्सेस के मूव कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि अब एक बड़े अटैक की तैयारी यहाँ पर देखने मिल रही है। यहाँ पे आसमान पर बारूद ने कब्जा कर लिया है। वो बता रहा है कि ये लड़ाई कितनी ज्यादा घातक होती जा रही है। आतंकी हमले के बाद इजराइल के एंटी टेरर ऑपरेशन के
महायुद्ध में बदलने के खतरे की खबर के बीच लोग ये जानना चाहते हैं कि इजराइल हमास का युद्ध इजराइल वर्सेस अरब वर्ल्ड में क्यों तब्दील होने वाला है। अगर 50 साल बाद हिस्ट्री रिपीट हुई तो कौन किसके साथ खड़ा होने वाला है। इस युद्ध के विस्तार होने पर तीसरा फैक्टर इजराइल पर कितना भारी पड़ेगा। इन सारे सवालों का जवाब जानेंगे, मगर उससे पहले जान लीजिए कि हर बीतते वक्त के साथ स्थिति भयावह होती जा रही है। इजरायली फौज की आक्रामकता बढ़ती जा रही है। अल अक्सा मस्जिद की ओर बढ़ने वाले फिलिस्तीनियों पर इजराइल की सेना ने गोलियां दागी हैं। गाजा पट्टी में सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक के लिए इजरायली फौज रेडी है। टैंक के साथ जवान सरहद लांघने के लिए तैयार हैं। एबीपी न्यूज पहला भारतीय न्यूज चैनल है जो आपको ऑन ग्राउंड गाजा बॉर्डर के नजदीक की तस्वीरें दिखा रहा है और टैंक्स मूव होना शुरू हो गए हैं गाजा की तरफ। मेरे ठीक पीछे देखिए आप, इन्फेंट्री कैरियर व्हीकल्स, आर्टिलरी गन्स, टैंक्स इजरायली डिफेंस फोर्सेस के मूव कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि अब एक बड़े अटैक की तैयारी यहाँ पर देखने मिल रही है। सॉलिड पिक्चर्स हैं, ये ऐसी मजबूत तस्वीरें हैं जो साफ साफ दर्शा रही हैं कि ये युद्ध किस दिशा में बढ़ रहा है। बहुत बड़ी तादाद में टैंक्स, आर्टिलरी गन्स मूव कर रही हैं गाजा की तरफ और अब सीधे सीधे गाजा की तरफ कूच की तैयारी की जा रही है। इजराइल की विनाशक तैयारी के बावजूद हमास की आक्रामकता में भी रत्ती भर कमी नहीं आई है। वो अग्नि बाणों की बौछार कर रहा है। भरी दोपहरी में अश्कलोन शहर पर एक साथ करीब 150 बारूदी बाण गिरे हैं। हमास के खूनी अल कासिम ब्रिगेड ने फिलिस्तीन पर इजराइल के हमले का इसे प्रतिशोध बताया है। हमास के दहशतगर्द अश्कलोन को ही नहीं, स्डेरोट पर भी बारूद की बौछार कर रहे हैं। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर स्डेरोट में जहां खड़े थे वहीं पर हमास ने रॉकेट दागकर अपनी बारूदी उग्रता को विस्तार दिया है। इजराइल को नई चुनौती दी है। ये आंखों के सामने तस्वीरें देखिए, यहाँ से मैं अब ये दिखा रहा हूँ और आपको ये एग्जैक्टली ये देखिए, इसको मैं जूम करता हूँ और ये जो धुएं का गुबार दिख रहा है ये सामने, ये ठीक मेरे सामने, ये शेद्रोत और गाजा के बीच का इलाका है और ये गाजा पर यहाँ पर अभी अभी अटैक हुआ है। यहाँ पर जो ठिकाना है हमास के आतंकियों को, उनको जद में लिया गया और ज़बरदस्त अटैक हुआ है और ये टारगेटेड अटैक है। विनाशक प्रहार और विध्वंसक पलटवार के बीच वैश्विक लामबंदी भी शुरू हो चुकी है। फिलिस्तीन के बहाने हमास के साथ कई देश एक साथ खड़े होते दिख रहे हैं। खासकर ईरान ने इजराइल के खिलाफ इसे धर्म युद्ध बनाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। ईरान किस तरह से इजराइल के खिलाफ अरब वर्ल्ड को लामबंद करने में जुटा है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि जब से इजराइल और हमास के बीच में युद्ध शुरू हुआ है कौन सा देश किसके साथ दिख रहा है। सबसे पहले जानिए कि जिस इजराइल में पहले दहशतगर्दों ने कोहराम मचाया, जहां हमास के आतंकियों ने क्रूरता की सारी लकीरें मिटा दी, उस इजराइल के साथ कौन कौन खड़ा है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, कनाडा, पोलैंड, स्पेन, यूक्रेन, बेल्जियम, ग्रीस और यूरोपीय संघ ने आतंक के विरुद्ध इस युद्ध में इजराइल के साथ खड़े होने की प्रतिबद्धता दोहराई है। अमेरिका ने तो बाकायदा इजराइल के लिए हथियारों का जखीरा भेज दिया है। समंदर में अमेरिका का सबसे बड़ा और विध्वंसक योद्धा शत्रु संहारक हथियार लेकर खड़ा हो चुका है। अमेरिका विमान वाहक पोत जेराल्ड फोर्ड, एक क्रूजर और 4 विध्वंसक जहाजों को भूमध्य सागर में तैनात कर चुका है। ब्रिटेन ने भी इजराइल के लिए जमीन से आसमान तक किलेबंदी में मदद का ऐलान कर दिया है। ब्रिटेन भूमध्य सागर में एक वारशिप, साथ में जासूसी टोही विमान, मर्लिन हेलीकॉप्टर और मरीन कमांडो भेज रहा है। ब्रिटेन ने साफ कर दिया है कि हमास का खात्मा ही उसका मुख्य लक्ष्य है और वो इजराइल की हर संभव मदद करेगा। इस मिलिट्री पैकेज में एक P-8 एयरक्राफ्ट सर्विलांस एसेट्स, 2 रॉयल नेवी शिप, RFL लाइम बे, 3 मर्लिन हेलीकॉप्टर और 100 रॉयल मरीन कमांडो की एक कंपनी शामिल है।
ये सभी भूमध्य सागर में स्टैंड बाय मोड पर रहेंगे, क्योंकि अमेरिका और ब्रिटेन में इजराइल बनाम अरब वर्ल्ड की लड़ाई की आशंका आकार ले रही है। भूमध्य सागर में अपना योद्धा उतारते हुए ब्रिटेन ने यह भी कहा कि उसका मकसद मिडिल ईस्ट में अचानक युद्ध के विस्तार को रोकना है। ब्रिटेन ने ये बात तब कही है जबकि इजराइल के खिलाफ एक्शन में हमास के साथ ईरान भी आक्रामक है। ईरान अब अरब देशों को इजराइल के खिलाफ इकट्ठा करने में जुटा है। ईरान ने अपने दूत को लेबनान भेजा है। हिजबुल्लाह और इस्लामिक जिहाद के नेताओं के साथ ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन ने बेरूत में मुलाकात की है। मकसद हमास के साथ इजराइल के सबसे बड़े और ताकतवर दुश्मन को खड़ा करना है। ईरान ने नया वॉर फ्रंट खुलने की धमकी भी दी है। ईरानी विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन ने कहा है कि अगर गाजा पर इजराइल की बमबारी जारी रहती है तो युद्ध अन्य मोर्चों पर शुरू हो सकता है। ये वही ईरान है जिसके सर्वोच्च नेता ने खुलकर इजराइल पर हमास के हमले का समर्थन किया था। हालांकि इजराइल के खिलाफ ईरान अब इससे कदम आगे बढ़ा चुका है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के साथ फोन पर बात कर चुके हैं। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से फोन पर बात की थी। ईरान अब हिजबुल्लाह के बहाने उस तीसरे फैक्टर को साधने में जुटा है जो इजराइल को अपना कट्टर दुश्मन मानता है। हालांकि इजराइल की खिलाफत की नींव पर खड़ा होने वाला शिया आतंकी संगठन हिजबुल्लाह पहले ही हमास का समर्थन कर चुका है। यहां तक कि उत्तरी लेबनान से वो इजराइल पर हमला भी कर रहा है। हिजबुल्लाह ऐलान कर चुका है कि उसके लड़ाके सरहद पर तैयार बैठे हैं। हिजबुल्लाह वही आतंकी संगठन है जो कई दफा इजराइल से टकरा चुका है। लेबनान से इजराइल को वापस भेज चुका है, जो हमास के हमले के साथ फिर इजराइल पर रॉकेट दाग रहा है। हालांकि इजराइल भी प्रचंड पलटवार कर रहा है। इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बारूदी बौछार की है। सीरिया में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर रॉकेट दागे हैं और गाजा में हमास के अड्डों को नेस्तनाबूद करने में जुटा है। इस वक्त 3 अरब देशों में इजरायली मार्का बारूद बरस रहे हैं। हालांकि सबसे ज्यादा तबाही गाजा में मची हुई है, जहां सब कुछ तबाह हो चुका है। आम लोग मारे जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के हमले में अब तक करीब 1600 नागरिक मारे गए हैं। इजराइल के हमले में हमास के करीब 2500 से भी ज्यादा आतंकी मारे जा चुके हैं। यही वजह है कि अरब देश फिलिस्तीनियों के मानवाधिकार के नाम पर इजराइल के खिलाफ आक्रामक हैं। बगदाद की सड़क पर उतरा ये हुजूम इजराइल के खिलाफ इराक के लोगों के आक्रोश की तस्वीर है। हाथ में पताका लिए हजारों लोग बगदाद की सड़क पर उतरे थे। उन्होंने इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की। मानवता के नाम पर फिलिस्तीनियों के समर्थन में धर्म युद्ध को नई आवाज दी। सिर्फ इराक ही नहीं, जॉर्डन में भी बड़ी तादाद में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोग बेकाबू हो गए। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। इसके अलावा कतर की राजधानी दोहा में भी फिलिस्तीन के समर्थन में जबरदस्त प्रदर्शन हुआ है। फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक के शहर हेब्रोन में भी लोगों ने इजराइल के खिलाफ अपनी आवाज को आकार दिया। फिलिस्तीन के समर्थन में ईरान खड़ा है, लेबनान है, यमन, सीरिया, सऊदी अरब, इराक और कतर जैसे देश खड़े हैं। जॉर्डन भी फिलिस्तीनियों का समर्थन कर रहा है।
जिस तरह से इराक, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान सरीखे देशों में इजराइल के खिलाफ मोर्चा खुल चुका है, जिस तरह लोग आक्रामक है, ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या मिडिल ईस्ट फिर से अपने इतिहास को दोहराने वाला है? क्या 1973 और 1967 में जो हुआ फिर से वही होने वाला है? इसके लिए सबसे पहले समझ लीजिए कि 1967 में क्या हुआ था। 1967 में इजराइल ने मिस्र पर हमला किया। इस युद्ध में इजराइल ने जॉर्डन और सीरिया की वायुसेनाओं को नष्ट कर दिया। युद्ध शुरू होने के छठे दिन ही इजराइल ने जीत हासिल कर ली। इस युद्ध के बाद ही गाजा पट्टी पर इजराइल का कब्जा हुआ। 6 साल बाद अरब देशों ने इजराइल पर चढ़ाई की। 1973 में इजराइल पर हुए हमले का नेतृत्व मिस्र और सीरिया की सेना ने किया था। मिडिल ईस्ट में छिड़े इस युद्ध में मिस्र के सैनिकों ने सिनाई प्रायद्वीप में घुसपैठ की। सीरियाई सैनिक गोलान हाइट्स में घुस गए, लेकिन इजराइल ने फिर से अरब देशों को परास्त कर दिया था। अब 50 साल बाद फिर से ईरान इजराइल के खिलाफ अरब देशों को इकट्ठा करने में जुटा है। हालांकि यूएई पहले ही हमास के खिलाफ बोल चुका है। सऊदी अरब भी शांति की बात कर रहा है और इन सब के बीच अमेरिका अपने करीबी अरब देशों को साधने में जुटा है। ऐसे में सीधे सीधे इजराइल वर्सेस अरब देशों की लड़ाई मुमकिन नहीं दिख रही, पर तीसरे फैक्टर के जरिए हालात वही बनाने की कोशिश चल रही है।